अच्छा जी, क्वेश्चन है बेटा फिजिक्स का कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो उनमें पहली टर्म जो है आज हम लोग 5-6 टर्म्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उनमें जो पहली टर्म है जी वो आपके पास क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है? देखो बेटा, अगर ट्रांसवर्स वेव की बात की जाए तो क्रस्ट बनता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कल मैं पढ़ा चुका हूँ। द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। परपेंडिकुलर करे, क्या करे, मूव करे, कल मैं पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो खैर ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बना के दी, ठीक है। वाटर वेव हो सकती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। इसके अंदर मेरा बेटा वो पार्ट जो इस नॉर्मल पोजीशन से अबव होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं मेरे बेटा? क्रस्ट कहते हैं। तो मैंने लिखा द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। दोबारा से बताता हूं, अ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव का ऐसा पार्ट जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है क्या हो, अबव द नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन है। तो वो पार्टिकल जो इस मीन पोजीशन से या नॉर्मल पोजीशन से अबव हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं मेरा बेटा? इस पार्ट को कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी ट्रफ की तरफ। ट्रफ क्या होता है? इसी तरह डिफिनेशन लिखें। ट्रफ ये है जी कि वो पार्ट ट्रांसवर्स वेव का जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या हो जी, बिलो हो, कहां से? नॉर्मल पोजीशन से, तो उसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक लफ्ज बिलो का लगाना है, बाकी डेफिनेशन वही रहेगी। द पार्ट ऑफ, ठीक है, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, किसका पार्ट होता है जी? ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव where the particle of medium particles of medium are किधर हो जी? बिलो, नीचे हो जी, बिलो द नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगली डेफिनेशन है जी साइकिल की। एक साइकिल कब बनता है? देखें, आपके पास एक ये क्या है जी, क्रस्ट है, ये क्या है जी, ट्रफ है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में मिलता है तो एक कंप्लीट साइकिल बनता है। बात समझ आएगी नहीं है जी? ट्रांसवर्स वेव के अंदर जब एक क्रस्ट और उसका एडजेसेंट ट्रफ आपस में मीट करते हैं, या गठे जो हैं, ये क्या कहलाएंगे मेरा बेटा? एक साइकिल कहलाएंगे, ठीक है। ये एक मुकम्मल साइकिल है, एक मुकम्मल चक्कर है वेव का, ठीक है जी। ये एक पूरा साइकिल है ना, ये पूरा एक साइकिल है। जिस तरह लाइफ साइकिल होता है ऐसे ऐसे चलता है ना, ठीक है। कार्बन साइकिल है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, चलता है, ठीक है ना। तो वाटर साइकिल है, चलता है कि पहले बखरात बनते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। तालाब के अंदर क्या होता है? बखरात बनते हैं, ऊपर जाते हैं, वेपर्स बनते हैं, ऊपर जाके फिर क्लाउड होता है, क्लाउड से फिर दोबारा नीचे हैं, बारिश बारिश फिर जाती है नदी नाले के अंदर, तालाबों के अंदर, फिर ये साइकिल जो है बनता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी एक साइकिल है, ठीक है। साइकिल कैसे कहते हैं? चक्कर को। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को कह सकते हैं, ये भी एक साइकिल होता है, राउंड ट्रिप। या यूं कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव के अंदर एक साइकिल क्या होता है कि जब एक क्रस्ट और एडजेसेंट ट्रफ मिलते हैं तो क्या बनता है मेरा बेटा? साइकिल बनता है, ठीक है जी। तो देखिए क्रस्ट साइकिल के बारे में लिखें, साइकिल, ठीक है जी। अ क्रस्ट एंड इट इज एडजेसेंट ट्रफ, अ क्रस्ट एंड
its adjacent trough crust or adjacent trough together form a cycle। क्रस्ट और उसका एडजेसेंट ट्रफ, ये क्रस्ट है और उसका एडजेसेंट ट्रफ ये है, जब ये टुगेदर हो जाए तो क्या फॉर्म करते हैं? साइकिल फॉर्म करते हैं, साइकिल बनाते हैं मेरा बच्चा। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा, ये बात याद रखिएगा। अब क्या है जी, बात करते हैं अगली चीज की मेरा बेटा, कंप्रेशन क्या होता है? ठीक है, कंप्रेशन क्या है जी? ये जो है एक मुकम्मल क्या है जी, ये एक मुकम्मल क्या है? साइकिल है, ये याद रखिएगा। साइकिल के हवाले से आप फिर आगे बना लें यहीं आप। ठीक है, ये एक मुकम्मल क्या है आपके पास? हो साइकिल है, साइकिल की डिफिनेशन बना लें। अब बात करते हैं जी कंप्रेशन की। कंप्रेशन क्या है जी? कंप्रेशन किधर होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होता है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो जब वो मूव करते हैं ना तो ऐसे होता है, फिर थोड़ा सा क्लोज पार्ट आता है, फिर थोड़ा जैसे फार अवे ना, फिर थोड़ा क्लोज 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 पार्ट आता है ऐसे। तो ये जो पार्ट है जहां पर पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोज हो, ठीक है, इसको कहते हैं प्रेशर। जहां पे प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है जी, यहाँ पे कंप्रेशन से कहते हैं। जहां पे हाई प्रेशर हो, यहाँ पे प्रेशर हाई है, ठीक है, तो ऐसा पार्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, ऐसा पार्ट जहां पर प्रेशर क्या हो? हाई हो, और पार्टिकल एक दूसरे के करीब हो मेरा बेटा, तो वो पोर्शन कहलाता है कंप्रेशन, यानी जहां पे दबाव होता है पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है, इसे कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है जी, और वो पोर्शन जहां पर पार्टिकल जो होते हैं थोड़े फार अवे होते हैं, थोड़ी दूर होते हैं मेरे बेटा, उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। क्या कहते हैं मेरे बेटा? रेयरफेक्शन। जहां पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं, थोड़े फार अवे होते हैं फ्रॉम ईच अदर, उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। और जहां पे पार्टिकल क्लोजर होते हैं, हाई प्रेशर होता है, उस पोर्शन को कहते हैं कंप्रेशन। और जहां पे लो प्रेशर होता है, पार्टिकल फार अवे होते हैं, उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है जी, कंप्रेस कैसे कहते हैं? दबाव को, ठीक है ना, कंप्रेशन। और वो पोर्शन जहां पर पार्टिकल फार अवे होते हैं, इसे कहते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, ठीक है, अच्छा। अब जो है बात करते हैं जी, ये इसको डेफिनेशन में लिखेंगे कैसे? देखेंगे, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव दो तीन तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं जी। तो पहली डेफिनेशन ये है जी, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पोर्शन वेयर द particles the portion where the particles are very close to each other एंड ये वाली बात लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, हैव ड्यू टू हाई प्रेशर, यू भी लिख सकते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर क्या है? वो हाई प्रेशर बात एक ही है। ठीक है जी, ये मर्जी है, लिखे ना लिखे, हाई प्रेशर ठीक है, हाई प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन। वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसके अंदर वो पोर्शन जहां पर प्रेशर हाई हो या पार्टिकल जो है क्लोज हो, उनको क्या कहते हैं मेरा बेटा?
कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। पार्टिकल क्लोज क्यों होते हैं, वजह ये वहां पे प्रेशर हाई होता है, ठीक है। दूसरी बात, रेयरफेक्शन क्या होता है जी, रेयरफेक्शन जी इसी तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे, द पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कैसा भी लिख सकते हैं, वेव where the particles are far away कहते हैं दूर दूर, far away from each other, एक दूसरे से, is called rarefaction। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई मसला हुआ तो बताइएगा, ठीक है। हमने 5 चीजें पढ़ी है मेरा बेटा, क्रस्ट पढ़ा है, ट्रफ पढ़ा है, ठीक है जी। क्रस्ट क्या होता है आपने याद रखना है, ट्रफ, ठीक है। वेव का छोटे नीचे वाला पोर्शन होता है, साइकिल कंप्लीट ट्रफ को और एडजेसेंट ट्रफ को कहते हैं जी, जब मिलाए तो एक साइकिल बनता है, ठीक है, एक चक्कर बनता है। कंप्रेशन, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल क्लोज होते हैं तो कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे पार्टिकल फार अवे होते हैं, ठीक है, लो प्रेशर होता है, तो उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। ये जो है आज का लेक्चर जो था फिजिक्स का, आपने याद रखना है, नोट डाउन करना है, और ये डेफिनेशन जो है पेपर में आती हैं। आप बेशक बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, साथ साथ बोर्ड के पेपर को भी देखा करें कि क्या चीज़ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने इसको याद भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये सारी चीज़ें याद कीजिएगा और ये सारी चीज़ें पेपर में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।